हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है घर में ही हैं आप लोग और सुरक्षित है। साथ साथ जो पढ़ाई है वो भी कर रहे हैं। तो आइए आज हम एक नई पाठ को पढ़ते हैं और उसका नाम है काले मेघा पानी दे। पेज नंबर 97। काले मेघा पानी दे, यह जो पाठ है इसके रचक है धर्मवीर भारती जी। और इस पाठ के जरिए लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। पहले हम लोग धर्मवीर भारती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1926 में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 कीट वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, पंचयंत्री, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इत्यादि। उनको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे और सन 1997 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह जो पाठ है काले मेघा पानी दे, यह एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब स्मरण के साथ। लेखक धर्मवीर भारती के कुछ जो मेमोरी है, जो कुछ स्मृति है, अपनी बचपन के कुछ स्मृति को उन्होंने उजागर करके इस पाठ को लिखा है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वो किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय के इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञापनोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षत जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो
तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? लेखक ने इस पाठ के द्वारा एक सवाल पैदा की है। जब हम लोग पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसके बीच में घुस जाएंगे, पता चलेगा। लेकिन हम लोगों के जो भारतीय समाज है, इसमें विज्ञान और विश्वास दोनों ही समाये हुए हैं। जहाँ विश्वास की कोई नींव नहीं होती है, जो विश्वास दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हैं, उसे अंधविश्वास कहकर उसको हटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा समय समय पर करके ही आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए पुराने दिनों में बाल्य विवाह थे, बलि प्रथा थे, तो ऐसे में सतीदाह प्रथा थे। तो ये किसी का कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे ये प्रथा विलुप्त हो गए है। ये अंधविश्वास है। कहीं यात्रा के समय चीख मारने से खराब होता है। दिया को एक बार से ही मतलब जलाते वक्त अगर वो बुझ जाए भगवान के घर में तो उसको अशुभ माना जाता है। या कोई मतलब जैसे गीदड़ होता है या उल्लू होते हैं, उसके आवाज़ सुनने से भी कभी कभी हम लोगों को लगता है ये खराब है। गाड़ी के सामने से अगर कोई बिल्ली काटे, रास्ता काटे, तो उसको हम लोग अशुभ मानते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ सच में ऐसे विश्वास करने योग्य बात है? क्योंकि विज्ञान बढ़ते जा रहे हैं, वैज्ञानिक मानसिकता बढ़ती जा रही है, और उसके आधार पर, उसी वैज्ञानिक मानसिकता के आधार पर हमें ये चेष्टा करनी चाहिए कि उसके पीछे छिपे जो कारण है उसको उद्घाटन करने का। देखा जाए तो कुछ ना कुछ ये सब कुछ अशुभ ही है। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जो हम लोग हर लोग मानते आ रहे हैं। जैसे घर में हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, या जो हिंदू धर्म में या शादीशुदा जो औरतें होते हैं पति के नाम पर सिंदूर लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, या हम लोग पूजा में पूजा करते हैं, गोवर्धन जो मतलब पूजा करते हैं, उसमें हम लोग जो कुछ चढ़ाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी की अच्छाई के लिए उसके नाम पर ये सब कुछ पूजा पाठ करते हैं। या रक्षाबंधन ही मान लीजिए, ये जो त्योहार है वो वैसे भी भाई बहन है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ मानते हैं। क्या ये इनको भी अंधविश्वास कहकर हमें ख़त्म कर देना चाहिए? देखा जाए तो नहीं, क्योंकि कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिसके द्वारा मानवीय मूल्यबोध जीवित रहते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास श्रद्धा बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि विज्ञान सत्य है या विश्वास सत्य है। तो इसी को लेकर लेखक आगे बढ़ाते हैं उनके बचपन के दिनों में घटित एक कहानी के माध्यम से। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनके उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांडों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली।
उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां सज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो इसमें क्या होते हैं, लेखक कहते हैं कि कुछ बच्चे 16-17 वर्ष के 10-12 जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो आधा नंगा बदन क्या करते हैं, एक झुंड बनाकर, मंडली मतलब समूह, एक झुंड बनाकर एक घर से दूसरे घर में आते हैं। उनका नाम था इंद्रसेना या मेंढक मंडली, दोनों एकदम विपरीत नाम है। वे जो लड़के की टोली होती है, वे लोग क्या करते थे, उनका शरीर नग्न स्वरूप था, बिल्कुल ही कम वस्त्र वो लोग पहनते थे, उछल कूद करते थे। उनके शोर शराबे से, गली में होने वाले कीचड़ से लोग परेशान हो जाते थे और इसीलिए उनको मेंढक मंडली नाम से चिढ़ाते थे, उनको मेंढक मंडली बोला जाता था। उन लोगों का क्या होता था, 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहनते थे। वे लोग एक झुंड बनाकर आते थे और किसी के घर में घुसने से पहले ही बोलते थे, बोल गंगा मैया की जय। और जैसे ही उसकी ये आवाज़ सुनते हैं तो घर में रहने वाले जो स्त्री होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो घर के अंदर जाकर सज्जे से, दरवाजे से झांकने लगते थे। और वो जो मंडली है, टोली है, वो आकर क्या गाते थे उसके बाद, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। हे काले मेघा पानी दे, क्योंकि गगरी फूटी है। गगरी मतलब जो कलश होते हैं, वो कलश फूटा है, फूट गए हैं। और बेल प्यासा, बेल प्यासा, बेल भी प्यासे है। पानी दे गुड़धानी दे, इसलिए हे काले मेघा पानी बरसाओ। और गुड़धानी, गुड़धानी मतलब गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू, उसको हम लोग अनाज भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक मीठा स्वाद जिससे मीठा हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। काले मेघा पानी दे और हे मेघा पानी दे, मतलब वे जो लड़कों की टोली होते हैं, वो लोग आकर ये गाते हैं कि हे काले मेघा हमें पानी दे, क्योंकि गगरी फूटे मतलब ये जो धरती है ये सूख गया है, जमीन फट गया है, बेल प्यासा रह गया है, इसीलिए हमें पानी दो। और इस तरह से पानी दो ताकि हम लोग अनाज उत्पन्न कर सके और गुड़ और चने से बना जो लड्डू होते, मीठा होते हैं, उसको हम लोग प्राप्त कर सके, उसको खा सके। हे इसीलिए हे काले मेघा हमें पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को ढकियाते ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और इस तरह से वो लोग चिल्लाकर उछलते कूदते एक दूसरे को ढकिया के वो लोग क्या करते हैं, किसी के घर के सामने आकर, अगर 2 मंजिले के घर है तो उसके भी घर के सामने आकर रुक जाते हैं और घर वालों को बोलते हैं, पानी दे मैया, इंद्रसेना आए हैं। वे लोग अपने आप को इंद्र सेना बोलते हैं, इंद्र देवता की सेना बोलते हैं। दूसरे लोग उनको चिढ़ाने के लिए मेंढक मंडली बोलते थे। तो आकर बोलते थे कि हे मैया पानी दो, इंद्र सेना आए हैं। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे,
उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़ी भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। और जैसे ही वे लोग पानी मांगते थे तो घर में जो औरत रहती थी, लोग रहती थी, वो लोग क्या करते थे, पानी लाकर बाल्टी से या घड़ा भरकर पानी लाकर उन लोगों पर डालते थे। देखा जाए तो एक आम बात है, एक खेल है, लेकिन उन समय जहाँ चारों तरफ अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होते हैं, जमीन फट जाते हैं, नदी तालाब सूख जाते हैं, ऐसे में बहुत दूर दूर से संभाल कर अपने घर के लिए, लोगों के लिए जो पानी लाते हैं, उन लोगों के द्वारा जो वो पानी संभाल कर रखने के लिए वो लोग कोशिश करते, वे लोग ही बेकार ही वो लोग क्या करते हैं, उन इंद्रसेना के ऊपर पानी डाल देते हैं। क्योंकि पानी की जो कमी होते हैं वो आसानी से समझ में नहीं आते हैं। लेकिन क्या होता है जनरली, ये कहाँ की बात है, यूपी की, उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसे में क्या होते हैं, जब सूखा पड़ते हैं तो ज़मीन ही फट जाते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लोगों को बहुत दूर दूर जाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे में, ऐसे सूखे दिनों में, ऐसे कष्टदायक समय में वे लोग क्या करते हैं, उन इंद्रसेना पर पानी डालते हैं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लटपट हो जाते थे, हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को तेड़ते, काले मेघा पानी दे। और उसके बाद उन लोगों के ऊपर जो पानी गिराया जाता है, पानी फेंका जाता है, उसके बाद नीचे की ज़मीन क्या हो जाते हैं, मतलब कीचड़ बन जाते हैं, और उसी कीचड़ में वे लोग लोट-पोट होकर उनके हाथ पाँव बदन मुँह सब में गंदा कीचड़ लगाते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि बोल गंगा मैया की जय, और इस तरह से अपने आप को गंदा करके फिर दूसरे के घर की तरफ जाते हैं और वही काम दोबारा करते हैं। मतलब दूसरे के घर में भी जाकर काले मेघा पानी दे, ये जो गगरी फुटे बेल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, इस तरह से गाते हैं और उनके घरों में भी जो पानी होते हैं उनको फेंक देते थे और उसके बाद वे लोग फिर से कीचड़ से लटपट हो जाते थे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के दस्तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। और ये उस समय की बात है जहाँ क्या होते हैं, हर जगह मतलब गर्मी के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। जेठ के 10 तपा बीत जाने पर, जेठ के 10 दिन बीत जाने पर भी और आषाढ़ महीना मतलब घुस जाने पर भी, मतलब अभी का जो सीजन है वो जो जून और जुलाई महीने की, मई और जून महीने की जो समय है वो है। और उस समय क्या हो जाता है, बहुत गर्मी होते हैं। आज से कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, यूपी बिहार ऐसे साइड में क्या हो रहा था, जो गर्मी है 46-47 डिग्री तक बढ़ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे में चारों तरफ पानी सूख जाते हैं, नलों में पानी नहीं आते हैं। रात के समय भी अगर मान लो पानी आ रहा है तो वो भी खौलता हुआ पानी, मतलब वो भी पूरा एकदम गर्म पानी जैसा निकलता है। मतलब लेखक उस समय के बारे में बोल रहे हैं जहाँ लोग एक बूंद ठंडा पानी पीने के लिए, ठंडा पानी व्यवहार करने के लिए क्या होते हैं,
वे लोग अपनी मतलब लड़ाई करते रहते हैं। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। शहर के हालात बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन गांव की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, बदतर हो जाते हैं। क्योंकि ये जो सीजन है, ये जो समय है, खेती करने का सीजन है, रोपाई करने का सीजन है, समय है, लेकिन क्या होते हैं, पानी ना होने के कारण पूरा ज़मीन फट जाते हैं, पत्थर बन जाते, फट कर पत्थर जैसा बन जाते हैं, फिर उसमें पपड़ी पड़ जाती है और क्या हो जाते हैं, लू बहने के कारण आदमी चलते चलते आधे रास्ते में ही गिर जाते हैं लू खाकर। लू जानते हैं ना, जो गर्म हवा होते हैं वो। ढोर ढंगर मतलब पशु पक्षी, ठीक है। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। इतनी मतलब चारों तरफ सूखापन हो जाते हैं कि पशु पक्षी भी प्यास के कारण मर जाते हैं, लेकिन कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं है। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। और फिर भी अगर कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, बारिश इंद्र देवता को मनाने के लिए, बारिश लाने के लिए सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन फिर भी जब बारिश नहीं आती है तो अंतिम में क्या करते हैं, अंतिम उपाय के रूप में यह मंडली, यह इंद्र सेना निकलते हैं। अभी हम लोगों के असम में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोगों को अनुभव भी हम लोग नहीं कर सकते कि किस तरह की अवस्था होगी, किस तरह की दुर्दशा होगी। तो इसी बीच में मतलब मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि एक आमिर खान की एक फिल्म है लगान, ठीक है। आप लोगों ने शायद से देखा भी होगा या नहीं भी देखा है पता नहीं, लेकिन अगर हो सके तो देखिए। तो उस लगान में क्या है, इस तरह की समस्या को दिखाया गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया है। बारिश आने के लिए वो लोग सब कुछ मतलब पूजा पाठ भी करते, वो लोग इसी इंतजार में रहते कि बारिश आएंगे, अनाज उत्पन्न करेंगे, फिर लगान ब्रिटिशों को भरेंगे। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है और लगान ना देने के कारण ब्रिटिश उन पर जुल्म करते हैं। बाद में बाकी कहानी आगे बढ़ते हैं। तो क्या होते हैं, बारिश ना हो जाने के कारण जो किसान वर्ग है सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को ही होते हैं, क्योंकि अगर अनाज ही उत्पन्न नहीं करेंगे तो वे लोग खाएंगे कैसे, बड़े होंगे कैसे, वे लोग उन लोगों अपना जो परिवार है उसको चलाएंगे कैसे। तो इसीलिए जो आम गांववासी होते हैं वे लोग पूजा पाठ करके भगवान को मनाने के लिए कोशिश करते हैं, वरुण देवता को। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो वे लोग अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना को भेजते हैं। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लटपट निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। और इंद्र सेना मतलब क्या है, बादलों के स्वामी, वर्षा के बादलों के स्वामी कौन है, इंद्र है। वरुण देवता उसी के ही साथ है, तो उनको खुश करने के लिए लग जाते हैं और पानी की आशा में क्या करते हैं, इस तरह से कीचड़ से लटपट होकर निकलती है, पानी को मांगते हैं, प्यासे गले से सूखे खेतों के लिए पानी मांगते हैं। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। और पूरा जीवन सब लोगों का
सब लोगों की जो आशा है, उम्मीद है, वो पानी पर ही टिक जाते कि बारिश होंगे, उसी के बाद ही बाकी को सोच सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की किस तरह से मतलब अभाव उन लोगों को होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए एक विश्वास के नाते वे लोग क्या करते हैं, इस तरह से इंद्रसेना पर ऐसे बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, पानी डालते हैं ऐसे अभाव के दिनों में, जो दूर दूर जाकर बहुत ही कष्टों से पानी को इकट्ठा करते हैं। तो लेखक इस बात से हैरान रह जाते थे कि इतनी कठिनाई से पानी को इकट्ठा करके रखने के बाद भी वे लोग पानी को इस तरह से बर्बाद क्यों करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट में हम लोगों के जो ऑडियो है उसमें हम लोग बाकी का अंश पढ़ेंगे।